हेलो। वॉइस आ रही है आपके पास क्रिस्टीना? जी सर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो देखा था इन डिज़ाइन और इन डिज़ाइन में इन डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था कि इन डिज़ाइन क्या काम करता है और क्यों हम इन डिज़ाइन को हमारे लिए इन डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है और क्या काम आप इन डिज़ाइन पे करते हैं। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में से तो पूछ लें। और साथ में आपको प्रोजेक्ट भी असाइन किया हुआ, तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ सोच ले तो वो भी बता दीजिएगा आज की क्लास में। ठीक है क्रिस्टीना, कुछ सोचा है प्रोजेक्ट का? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसका ब्रांड का नाम क्या रखूं, क्या किस चीज के बारे में करूं। पहले जानना तो सोचें किस चीज़ के बारे में बनाएंगे आप, देन फिर जो है वो ब्रांड का नाम आ जाएगा समझ में। पहले जानरा अप्रूव करवा लें, देन फिर जो है वो ब्रांड का नाम सोच लेंगे। लेकिन पहले जानरा ऐसा थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना फिर जो है। थोड़ी गाइडलाइन दे दीजिए प्लीज, कि मतलब बनाना क्या क्या है उसके लिए। ये पूरा डॉक्यूमेंट शेयर तो किया हुआ, ये सब कुछ बनाना है उसमें। जो भी ब्रांड आप लेंगे उसकी ये सारी चीज़ें बनेंगी। पूरा डॉक्यूमेंट आपसे रोज़ाना तकरीबन हर क्लास में शेयर किया जाता है ये वाला व्हाट्सएप पे, तो ये सारी चीज़ें बनेंगी उसकी। ठीक? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो देखा था इन डिज़ाइन में क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर तक समझा दिया था। आज हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसका इंटरफेस आपको समझा दूं। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस कैसा है, बिल्कुल बाकी जो सॉफ्टवेयर आपने पढ़े हैं अभी तक, एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर एडोबी फोटोशॉप, तो सेम वैसे ही सॉफ्टवेयर इन डिज़ाइन का भी है। आर्च 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 आर्च, हाँ सही है, अच्छा नाम। किस चीज़ की एब्रीविएशन होगी? सर आर्च एब्रीविएशन होगी, और आर्च का मतलब ये होगा कि एडवांस रिसर्च एंड कम्युलेटिव 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 एक मैंने और बना के रखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। कम्युलेटिव हाईटेक सॉल्यूशन, ये था इसका पूरा नाम। अच्छा, आर्च का पूरा मतलब ये मैंने बना के रखा हुआ था। हाँ सही, तो फिर आर्च हो जाएगा ना अगर एंड में सॉल्यूशन भी लगाएंगे तो। जी ARCHS। आर्च हो जाएगा, एस हो जाएगा। हाँ ठीक। जी अब इसके ना लोगों के स्केचेस बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, और फिर जो है वो आगे फिर जब इसमें से वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर आगे के लिए चीज़ों की आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक।
सर एक बात और थी ये, सर आपने हेलमेट ब्रांड लिखा हुआ है ना मेरा, तो सर ये बेसिकली मेरी जो कंपनी होगी वो सिर्फ हेलमेट्स नहीं बनाएगी बेसिकली। फिर किस तरह की चीज़ें होंगी? सर मतलब उसमें बहुत वैरायटी होंगी, हेलमेट, वॉचेस, की चेन्स वगैरह, वॉलेट्स वगैरह, इस तरह की सारी चीजें होंगी। फिर इसको कुछ ऐसे कर लें। सही। तो इसमें ये गैजेट्स में सही है ना सर। जो भी चीज़ें सब सही सब है। आ जाएंगी। सही है। ठीक है। अच्छा सर इसमें फिर मैं बेसिकली दिखाना चाह रहा था इसके अंदर एक ब्रांड दिखाना चाह रहा था अपना, जैसे एक मॉडल दिखाना चाह रहा था, हेलमेट उसमें रख लूंगा अपन मैं। हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊँ तो ऐसे। यार, जैसे ये ना MI वाले, Xiaomi वाले, ये सिर्फ मोबाइल्स के अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपकी, स्पीकर्स हो गए और दूसरी चीज़ हो गई, वो सब बनाते हैं। तो इस तरह से कर लें कि फ़ोन्स की अलग वैरायटी हो जाएगी। मतलब फ़ोन्स आप नहीं बनाए, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो है पावर बैंक्स हो गए और ऑडियो डिवाइसेस हो गई, कैमरा एंड विजुअल, तो इसी तरह से आपकी भी जो डिवाइसेस होंगी वो अलग तरह से आ जाएंगी। मेन मेन ब्रांड एक होगी, उसकी फिर सब ब्रांड्स होंगी, फ्लैगशिप आ जाएगी। जैसे हेलमेट्स आ गए तो हेलमेट्स की आपने एक अलग वैरायटी, अलग रेंज बना दी। ठीक, या उसका एक अलग से सिस्टर ब्रांड करके जो है वो कुछ और नाम रख दिया हेलमेट्स के। फिर हेलमेट्स की वैरायटीज़ आ जाएंगी इसी तरह से, जो जैसे की चेन्स आप कह रहे हैं, वॉलेट्स आप कह रहे हैं, तो हर एक की अलग अलग ब्रांड्स। थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्रोजेक्ट, लेकिन ये है कि आप जो है वो 2-3 दिखा के और जो है वो छोटे ही रखें। अगर आपको हेलमेट्स तक रहना है सिर्फ, तो हेलमेट्स दिखाएं। बाकी आप ये बता दें कि मैं जो वो ये सब मतलब ये सब चीज़ें भी उसमें होंगी, लेकिन मैंने जो एक मेन ब्रांडिंग के लिए जो टॉपिक लिया हुआ है वो ये वाला हेलमेट्स ले लिए सिर्फ मैंने, या किचन ले लिए। तो इस तरह से अगर 2-4 प्रोडक्ट्स आप ऐसे भी दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें, कोई मसला नहीं। मतलब किसी स्टैंडी में आपने हेलमेट दिखा रहे हैं, किसी पोस्टर में आप जो है वो किचन दिखा रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सही। हाँ भाई, उन्हें नाम सोच लिया। सर फ्लोरा सॉफ्ट। क्या स्पेलिंग बताना? एन नोवा या एफ एल नोरा? फ्लोरा, FLORA। अच्छा, फ्लोरा। ये जी जी जी, सॉफ्ट। फ्लोरा सॉफ्ट। ऐसी कोई ब्रांड है तो नहीं? चेक किया था, ऐसे ही नाम की कोई ब्रांड तो नहीं है? सर इससे मिलता जुलता तो होगा, लेकिन ये नहीं है नाम। देखा ना, पूरी बनी हुई ब्रांड है, सतीशु की है ही ब्रांड। या सर लोटस रख दूं? क्या लोटस? समझ ही नहीं आ रहा नाम तो। तो नाम सोचना तो सबसे आसान काम है। यहाँ पे जाओ, ब्रांड रूट, सर इस पर भी कुछ खास नहीं दिखा रहा। इशू नहीं लिखो ना, फ्लावर्स। हो गया उस्मान, ये रहता है। हो गया तो चलो नेक्स्ट क्लास में दिखा देना। ये आ रहा है ना उसमें। कौन सा है? और इसके बराबर वाला सही है, फ्लोरेंस। फ्लावर फ्लावर आ रहा है क्या? फ्लोरेंस क्यों लिखा हुआ है फ्लोरेंस। ऊपर ऊपर बराबर में? ये तो यूना फ्लावर्स है। सर यही यही। हाँ, लेकिन ना इसमें सब फ्लावर्स फ्लावर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ना सॉफ्ट से रिलेटेड देख लो।
जैसे लाइक माइंड मैप्स बनाओगे ना तो उसमें आपको मिल जाएगी चीज़। सॉफ्टीलो, सॉफ्टोजो, सॉफ्टी तो नाम है शायद, तो इस तरह से ना। जैसे टिश्यू और सॉफ्ट को मिला दिया, टिश्यू और फ्लावर को मिला दिया। लाइक फ्लावर आपका कीवर्ड है, इस तरह टिश्यू आपका कीवर्ड है। तो ऐसे कीवर्ड्स निकाल लो कि नेम्स क्या क्या है आपके ना। कोई फ्लावर हो गया, टिश्यू हो गया, इसी तरह से सॉफ्ट आपका कीवर्ड है, सॉफ्टनेस आपका कीवर्ड है। इसी तरह से जो है कोई फ्लावर्स के नाम जैसे आपने सोच लिया, मैं जो टिश्यूज़ हैं वो जो है वैसे होंगे, एरोमेटिक टिश्यूज़ होंगे, खुशबू वाले, तो उसमें आपने रोज़ का एक सोच लिया। इसी तरह लवेंडर होता है, ये कॉमन आपके वो खुशबू होती हैं जो आपको किसी भी चीज़ में मिलती हैं। इसी तरह जो है वो जैस्मिन होती है। इस तरह से नाम को मर्ज करके भी आप बना सकते हो। जैसे आपने बना लिया, ये तो समझ लो सब सब कीवर्ड्स आ गए ना, नीश कीवर्ड्स आ गए, ये आपके मेन कीवर्ड्स हैं। जैसे टिश्यूअर बना दिया, जैसे टिश्यू और फ्लावर को मिला दिया, टिश्यूअर ऐसे भी हो सकता है, या फ्लेशू इस तरह से भी कर सकते हो। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप ऐसे करो। इसी तरह और क्या हो सकता है, नहीं, इसी तरह से जैसे ये हो गया रोज़ा सॉफ्ट, ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। फिर देखो अगर फ्लावर पे जाते हो तो फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे रोज़ पेटल है तो पेटल जो है वो आपकी पत्तियाँ होती हैं, तो ये पेटल्स होते हैं, स्टैमेंस होते हैं, लेकिन फिर वो जो है वो बहुत अंदर की चीज़ आ जाती हैं। स्टोक्स होती हैं, रूट्स होती हैं, और वो फिर वो प्लांट्स पे जाती है। लेकिन हमें फ्लावर्स लेके रहना है, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर लिख के आप कीवर्ड्स निकाल लो, सर्च कर लो, बहुत सारी चीज़ें। इस तरह के ना नाम कीवर्ड सोच के और फिर उसमें से जो भी आपको नाम सही लगे। मैंने लोगोज बनाते वक्त तो नाम भी बताए थे किस किस टाइप के नेम्स हो सकते हैं, तो उस तरह से सर्च कर लें। थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप नेम हो या थोड़े इनोवेटिव टाइप नेम हो तो अच्छे हैं। किसी के बंदे के नाम पे नहीं होना चाहिए आपकी ब्रांड का नाम। कोई एब्रीवेशन रख सकते हो आप, लेकिन एब्रीवेशन थोड़ी बड़ी हो, सही है। इस तरह से टिश्यूअर, फ्लेशू, इस तरह के नाम हो सकते हैं। या फिर आप यहाँ से सर्च कर लो, here again soft, 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 secret, soft, soft latex, soft please, Zoloco, ठीक है। तो ये हैं इस तरह की कुछ चीज़ें, इसको आप सोच सकते हो। सही, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। अच्छा तो देखें, वापस आते हैं। इंटरफेस हम देख रहे थे इन डिज़ाइन का, तो इंटरफेस बिल्कुल उसकी तरह है जो आपके इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप आप पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका इन डिज़ाइन है, तो ये नज़र आ रहा होगा सबको। फाइल में जाता हूँ, यहाँ से न्यू
डॉक्यूमेंट में लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के फाइल फॉर्मेट हैं, इनडिज़ाइन का डॉक्यूमेंट, इनडिज़ाइन की बुक, लाइब्रेरी और टेम्पलेट। तो यहाँ पर जब आप न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे तो यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट, बुक एंड लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है। सही, यहाँ पर इनडिज़ाइन में कभी भी अगर आपको बुक बनानी है या कुछ भी बनाना है आपको, तो आप कभी अगर बुक बनानी है तो कभी बुक आप सिलेक्ट नहीं करते। सही है, लाइब्रेरी अगर आप लाइब्रेरी बना रहे मतलब बहुत सारी बुक्स बनाने का सोच रहे हैं तो भी आप लाइब्रेरी चूज़ नहीं करेंगे। हमेशा जब भी आपको इन डिज़ाइन में काम करने के लिए पेजेस चाहिए तो पेजेस आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है ये आपको देगा, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन इनमें से पेजेस आपको नहीं देगा। बुक्स इसलिए होता है बेसिकली कि आप जो है वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकें। सही है, मतलब आपके पास जो है वो एक 500 पेजेस की बुक है, सही, और हर 100 पेज का एक चैप्टर है, ठीक है। इसी तरह से जो है 100 पेज का एक चैप्टर 2 है, फिर इसी तरह से 100 पेजेस का जो है वो एक चैप्टर 3, सही है, चैप्टर 3 500 की बजाय 300 कर देते, ठीक है। 3 पेज है, 3 चैप्टर हैं एक बुक में और उसके 300 पेजेस हैं, एक 100 पेजेस का एक चैप्टर, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ये 100 पेजेस जो है एक अलग डिज़ाइनर को दे दिए, 100 पेजेस एक अलग डिज़ाइनर को डिज़ाइन करने के लिए दिए और 100 पेजेस एक अलग डिज़ाइनर को डिज़ाइन करने के लिए दिए। तो अब वो क्या करेंगे, जो तीनों अलग अलग डिज़ाइनर है वो एक जगह बैठ के तो इसको बना नहीं रहेंगे, एक अपने घर पे बना रहा होगा, एक ऑफिस में बना रहा होगा, एक अपने घर पे बना रहा होगा। तो अब देखें वो क्या करेगा, वो आपको तीनों अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देंगे इन डिज़ाइन के, सही है। ये एक डॉक्यूमेंट देगा और ये भी दूसरा जो है वो एक अलग डॉक्यूमेंट आपको इन डिज़ाइन का देगा। बुक कोई भी नहीं देगा, बुक वो बनाएगा जिसको प्रिंट निकालना है या एक साथ मर्ज करके देखना है, जिसके पास ये सारी फाइल्स एक साथ आएंगी। अगर मैं भी बना रहा हूँ तो मैं भी जो है वो अगर मैं 100 पेजेस अलग अलग करके दिखा रहा हूँ कि पहले एक मैं चैप्टर 1 अप्रूव करवा लेता हूँ, उसके पैसे ले लेता हूँ, फिर मैं चैप्टर 2 बनाना शुरू करता हूँ, फिर उसके पैसे ले लेता हूँ, फिर मैं चैप्टर 3 बनाता हूँ। अब ये जो 3 डॉक्यूमेंट मैं बना लूँगा इनको एक जगह ला के मर्ज करना है, ऐसा भी समझ सकते हैं। या मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था, हाँ ये बताया था कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो मैक्सिमम 10,000 पेजेस कंट्रोल कर सकता है, सही, यानी कंटेन कर सकता है आपका एक डॉक्यूमेंट इन डिज़ाइन का। तो अगर आप सपोज आपके पास 50,000 पेजेस की बुक है, सही, 50,000 पेजेस की बुक है, तो ऐसे मुझे 5 डॉक्यूमेंट लेना पड़ेंगे जिसके अंदर 10,000 पेजेस होंगे, ठीक है। तो 10,000 पेजेस फिर 10,000 पेजेस, यानी मैं एक डॉक्यूमेंट लेकर 50,000 पेजेस नहीं बना सकता बुक के, तो मुझे 5 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो इन पांचों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मर्ज करने के लिए जो आपके पास ऑप्शन होता है वो होता है बुक का ऑप्शन। मैं आपको यहाँ सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ। मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू करके बुक लेता हूँ, तो बुक में देखें कभी भी आपको पेजेस नहीं मिलेंगे। ये आपसे पूछ रहा है बुक सेव कहाँ करनी है, मैंने ऐसे रैंडम डेस्कटॉप पे सेव कर दी। सपोज मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया लोगो इंट्रो एनिमेशन, ठीक है, कुछ भी मैंने बुक का नाम रख दिया। इस बुक के नाम का आपको सिर्फ एक पैनल मिलेगा और यहाँ पे आपको ऐड का बटन दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है ऐड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपने इन डिज़ाइन के डॉक्यूमेंट्स बनाए थे उनको यहाँ पे ऐड करके और मैनेज आप कर सकते हैं, सही। सो बुक हमेशा याद रखें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए होता है, ना कि आपका जो आपकी बुक है वो बनाने के लिए। अगर आपको बुक बनानी है आप जाके डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी इस काम के लिए नहीं है कि आप उसमें पेजेस बनाएं। लाइब्रेरी जस्ट ऐसे होती है जैसे अगर आपको याद हो तो इलस्ट्रेटर में लाइब्रेरीज हुआ करती थी, सिंबल की लाइब्रेरी, ग्राफिक स्टाइल की लाइब्रेरी, ब्रशेस की लाइब्रेरी, सिंबल्स की लाइब्रेरी और इस तरह से बहुत सारी स्वेचेस की लाइब्रेरीज। तो वो लाइब्रेरीज इन डिज़ाइन में नहीं होती। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बना ली है, जैसे कोई आपने पेज का बॉर्डर बना लिया है, कोई बटन आपने बना लिया जो आपको लगता है कि मैं दोबारा बनाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, तो वो आप क्या करते हैं, आप सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप वो सेव कर लेते हैं तो सेव करने के बाद ये होता है कि जो है आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसलिए जो है वो आपके पास ये लाइब्रेरी और बुक का ऑप्शन दिया होता है। टैम्पलेट का ऑप्शन यहाँ नहीं होता। टैम्पलेट जब आप सेव कर रहे होते हैं तो आपको टैम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से न्यू करता हूँ और न्यू जाके मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया
न्यू डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में आपको मिलता है पेज। ये मैं पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2015, अगर हम कभी 2020 या 19 यूज़ करेंगे या इसी के आगे 17 भी अगर आप यूज़ करेंगे 2017, तो उसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दिया है सब कुछ वैसे ही, बस उसमें पेजेस बना दिए हैं, वेब बना दिया अलग से ना, ऊपर टैब्स दे दिए हैं। अगर आपने इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप नया वाला यूज़ किया तो बिल्कुल सेम वैसे इंटरफेस है, सिर्फ यहाँ पे जो है टेक्स्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, वहाँ पर जो है आपको बॉक्सेस और थोड़ा सा बड़ा इंटरफेस करके दिया हुआ है। सही, बाकी ऑप्शन सब सेम यही होंगे। तो मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास डॉक्यूमेंट प्रीसेट का। कोई प्रीसेट अभी हमारे पास नहीं है। प्रीसेट बेसिकली इसलिए होता है कि सपोज आप डॉन न्यूज़पेपर बनाते, सही, अब डॉन न्यूज़पेपर जो है वो रोज़ाना छपता है, रोज़ाना डिज़ाइन होता है, रोज़ाना प्रिंट होता है, सही, तो रोज़ाना जो उस पर काम करते हैं उन लोगों को रोज़ाना उसी साइज़ का पेपर जो होता है वही लेना पड़ता है, उसी साइज़ के कॉलम, उतने ही कॉलम हमेशा आप अखबार में देखते हैं। तो अगर एक दिन अखबार में जो है वो एक पेज पे जो है वो 7 कॉलम्स आ रहे हैं, तो दूसरे दिन भी 7 ही कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि आपका जो टेम्पलेट है, जो प्रीसेट डिज़ाइन है, वो आपका सेव करके रख लिया जाता है। मतलब कि मुझे हर दफ़ा A4 पेपर नहीं चाहिए होता, जो न्यूज़पेपर का साइज़ है वो अलग होता है। तो सपोज़ मैं यहाँ से अगर ले रहा हूँ 550 विद मैंने सेलेक्ट कर ली और हाइट मैंने इसकी जो है वो 1500 mm सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मैं दोबारा जब आऊँगा, दूसरे दिन आऊँगा, तो मुझे दोबारा से यहाँ से A4 की बजाय ये दोबारा लिखना पड़ेगा, कॉलम मुझे दोबारा से 7 लेना पड़ेंगे, इसी तरह से मुझे मार्जिन दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी, गटर स्पेस दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सब कुछ सेटिंग्स अगर आप सेव करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बटन दिया हुआ आपको सेव डॉक्यूमेंट प्रीसेट, इस पर जाके आप क्लिक करके यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डॉन न्यूज़पेपर लिख के ओके कर दिया, तो अब जब भी मैं दूसरी दफ़ा आऊँगा, मैं यहाँ से डॉन न्यूज़पेपर सेलेक्ट करूँगा, वो सारी सेटिंग जो मैंने यहाँ पे की होंगी वो सब मुझे मिल जाएंगे, एंड देन जाके मैं बस ओके करना पड़ेगा, बाकी सब मुझे अप्लाई हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट प्रीसेट्स होते हैं, ये बटन है, यहाँ से आप बना सकते हैं, और ये बटन है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट प्रीसेट को। ठीक है, सो मैंने डिलीट कर दिया, मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है इंटेंशन का, कि आप यहाँ पर काम क्या करना है। आप यहाँ पर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो इन डिज़ाइन होता है वो मीडिया पब्लिशिंग करता है, और मीडिया पब्लिशिंग 2 तरह की होती है, मतलब मीडिया 2 तरह का होता है, या तो प्रिंट मीडिया होगा या डिजिटल मीडिया होगा। तो अब जो बाकी की देखें, जो 2 नीचे चीज़ें ये डिजिटल पब्लिशिंग के लिए दी हुई हैं, यानी आपको वेब बनानी है या कोई डिजिटल पब्लिशिंग वाला, लाइक आपको ई बुक बनानी है या कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, लाइक पावर पॉइंट पर जो आप बनाते हैं, या आपको कुछ प्रिंट के लिए बनाना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी हमारा जो कोर्स आउटलाइन है वो भी प्रिंट के मुताबिक है, तो मैं प्रिंट ही चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। तो प्रिंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट पेपर के साइजेस आपको मिलेंगे, सारी सेटिंग्स वैसी ही आएंगी आपके पास। अगर वेब करेंगे तो वेब के साइजेस मिल जाएंगे, और इस तरह डिजिटल पब्लिशिंग करेंगे तो डिजिटल पब्लिशिंग के साइजेस। अब क्योंकि हमें हर चीज़ के साइजेस याद नहीं रहते, या तो हम इंटरनेट से जाके देख रहे होते हैं, या फिर हमें याद करने पड़े, तो इसलिए सॉफ्टवेयर ने आपको आसानी दी हुई है कि आप प्रिंट में जाएँ। अब जैसे मुझे ये तो याद है, बहुत सारे लोगों को A4 का साइज़ नहीं पता होता, तो बस उनके लिए आसानी है कि A4 सेलेक्ट करें, यहाँ पे उसको विद और हाइट दे देगा वो, या आपको A5 सेलेक्ट करें तो उसकी विद एंड हाइट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से A4 पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंट के बाद। उसके बाद देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन मजीद मौजूद हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेजेस हैं, आपको नंबर ऑफ़ पेजेस कितने चाहिए। सही, नंबर ऑफ़ पेजेस नॉर्मल कितने पेज की चीज़ आपको बनानी है। सपोज़ मैं 10 पेजेस की एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो मैंने 10 पेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो 10 पेजेस आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखें प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ से प्रीव्यू पे चेक लगा के उस पेज को देख भी सकते हैं। ठीक है, ये पेज हमें नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा साइड में रखा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें दिया हुआ है स्टार्ट पेज नंबर। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको बताया कि इन डिज़ाइन का जो एक डॉक्यूमेंट है वो 9999 पेजेस एक वक्त में ले सकता है, मतलब सेलेक्ट कर सकता है। मैंने प्रीव्यू पे चेक लगाया हुआ है, तो ये हैंग हो जाएगा। हैंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि 10,000 पेजेस का व्यू यहाँ पे जनरेट कर रहा है, जो कि मुझे नहीं करना था। ठीक है, मैं दोबारा से कंट्रोल एन प्रेस कर देता हूँ, प्रीव्यू पे से चेक हटा दिया। देखें, मैं अगर यहाँ पे बहुत सारे 555 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप या तो एक पेज ले सकते हैं या 9999 या इनके दरमियान का कोई पेज ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 पेजेस ले रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से देखें यहाँ पर स्टार्ट पेज नंबर भी आपको दिया हो। स्टार्ट पेज नंबर जो होता है, इसमें लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है
देखें ये क्या है, ये वो है जो आपके पेज नंबर लिखे हुए आते हैं ना आपके पेज पे, जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सफ़ा नंबर लिखा होता है, पेज नंबर्स लिखे होते हैं, ये वो पेज नंबर है। सही, लाइक मैं यहाँ पर देखें आपको दिखाता हूँ, मैंने ये बात पहले भी यहाँ लिखी है, उसी को कॉपी कर लेता हूँ। एक डॉक्यूमेंट जो है वो मैक्सिमम 9,999 पेजेस जो है वो कंटेन कर सकता है, पेजेस। सही है, और इसी तरह से जो डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट कंटेन, ये डॉक्यूमेंट पॉसिबली स्टार्ट with 9,99,999 पेज नंबर। यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देखें जो नंबर ऑफ पेजेस है वो एक अलग चीज़ है। नंबर ऑफ पेजेस का मतलब है कि आप कितने पेजेस ले सकते हैं काम करने के लिए, और जो पेज नंबर है वो आपके जो सफ़ा नंबर, जो आप जब कभी कोई किताब या न्यूज़पेपर पढ़े होते तो उसमें पेज नंबर लिखा होता है, तो वो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपका स्टार्ट पेज नंबर होता है। तो यहाँ पर इन डिज़ाइन में आपको जो पेज नंबर स्टार्ट होने की वैल्यू है वो 9,99,999 पेज नंबर। सही है, ऐसा समझ लें। अब आपके दिमाग में बात आती है बच्चों के, स्टूडेंट्स के, कि जो है वो जब हम 10,000 पेजेस ले सकते हैं तो पेज नंबर इतने सारे क्यों है। देखें मैं अगेन यहाँ पे ये वाली एग्जांपल अगर लूँ कि 50,000 पेजेस की आपके पास बुक है, सही है, और उसके लिए आपने 5 डॉक्यूमेंट लिए हुए हैं, तो जो पहला चैप्टर होगा, सपोज ये चैप्टर 1 है, सही है, चैप्टर 1 है, इसी तरह से ये चैप्टर 2 है, और इसी तरह से ये चैप्टर 3 है, और इसी तरह से ये चैप्टर 4 है, एंड ये है चैप्टर 5। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर ये पेज नंबर 1 से शुरू होगा, सही, क्योंकि पहला चैप्टर है, तो पेज नंबर 1 से शुरू हुआ तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 10,000 पेज नंबर तक। सही है, जब चैप्टर ख़त्म होगा। अब जब चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा तो वो कहाँ से शुरू होगा, वो 1 से तो शुरू नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले चैप्टर के बाद चैप्टर 2 आएगा, तो वो शुरू होगा 10,000 और पेज नंबर 1 10,001 से शुरू होगा और चला जाएगा 20,000 तक। इसी तरह से तीसरा चैप्टर जो आएगा वो 20,001 से शुरू होगा और 30,000 तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस 10,000 होते हैं एक वक्त में, तकरीबन 10,000, एक कम होता है उसमें से, और पेज नंबर जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो 9,99,999 से पेज नंबर स्टार्ट आप कर सकते हैं। मतलब मैं कहता हूँ मुझे पेज नंबर 10 से चाहिए, लेकिन जो मेरा पेज नंबर स्टार्ट होगा, यानी सपोज मैं 10,000 पेज पहले बना चुका हूँ या 20,000 पेज मैं पहले बना चुका हूँ, तो मैंने कहा कि अब जो ये 10 पेज स्टार्ट कर रहे हो ये 20,000 और 1 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे जो पेज नंबर्स आएंगे, F12 मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखें जो पेज नंबर लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं वो 20,001, 20,002, 20,003, 20,004 पेजेस 10 ही है मेरे पास। लेकिन सपोज मैंने किया हुआ कि मैं 20,000 पेजेस पहले बना चुका हूँ, अब ये जो 10 पेजेस आएंगे उसका जो पहला पेज होगा 20,001 से शुरू होगा और 20,002, 3, 4, 5 इस तरह से वो चलता रहेगा। ठीक है, तो पेज नंबर जो है वो अलग चीज़ होती है और नंबर ऑफ पेजेस जो है वो अलग चीज़ होती है। अगर इसमें से अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ लें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो। अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हम यहाँ से 10 पेज और स्टार्ट पेज नंबर हम 1 ही रखेंगे। अगर आप 10, 20, 30 पेजेस आप पहले बना चुके हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपने 3 अलग अलग डिज़ाइनर से बनवाया तो तीनों ने अगर स्टार्ट विद पेज नंबर 1 रखा हुआ है तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, या आप जब बुक बना रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ तक हमने किया। मैं दोबारा से प्रीव्यू पे चेक लगाता हूँ। अब देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है फेसिंग पेजेस का।
अच्छा देखिए, जब भी आप पेज सेलेक्ट करेंगे 1 से या किसी भी ऑड नंबर से, यानी 1 से 3 से 5 से, तो जो पहला पेज है वो अलग आएगा, उसके बाद वाले जो पेजेस होंगे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। देखें ये वाला जो पेज है ये पहला 7 है और दूसरा फेसिंग पेजेस, क्योंकि वो पहले पेज को टाइटल पेज समझता है। तो पहला पेज इस तरह से आएगा, बाकी के पेजेस जो है वो बराबर बराबर में आएंगे। अगर आपने ऑड नंबर से शुरू किया है पेज नंबर, अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ 2, तो देखें ये बराबर बराबर में पेजेस आ रहे हैं। पेज नंबर 2 से स्टार्ट किया, लेकिन मैंने नंबर ऑफ पेज एक ही रखा हुआ है, मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो देखें पेज नंबर 2 जो है यहाँ 2, 3, 4, 5 इस तरह से शुरू, और 1 रखेंगे तो आपका पेज नंबर 1 अकेला आएगा, आगे अलग आएगा, फिर 3, 4, 2, 3, 4, 5 इस तरह से फेसिंग पेज। तो बेसिकली फेसिंग पेजेस जो होते हैं वो ये होते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे थे। फेसिंग पेजेस मतलब एक दूसरे के फेस टू फेस होंगे, ये आमने सामने होंगे। ऐसा कब किया जाता है? फेसिंग पेजेस की सेटिंग्स आप हमेशा याद रखें। फेसिंग पेजेस आप हमेशा उस वक्त सिलेक्ट करेंगे जब आप बुक बना रहे, सही है? मैं ऐसे लिख देता हूँ, बुक तो कोई भी हो सकती है, डबल साइडेड प्रिंटेड बुक, सही, यानी जो जिसके आगे पीछे जो पेज होते हैं वो प्रिंटेड होता है, यानी ये वाला सफ़ा भी प्रिंटेड होता है, उसके पीछे जो पेज की साइड होती है वो भी प्रिंटेड होती है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं तो ये वाला साइड भी प्रिंटेड होती है और उसके पीछे जो पेज होता है वो भी प्रिंटेड होता है। तो अगर ऐसी कोई आप बुक बनाना चाह रहे हैं जो आगे पीछे प्रिंट होंगे जिनके पेजेस, तो उसमें आप फेसिंग पेजेस को एक्टिव करके रखेंगे, ठीक है? अच्छा, फेसिंग पेजेस लगाने से बराबर बराबर पेजेस आते हैं, एक तो ये। दूसरा, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो पेजेस अलग अलग हो जाएंगे, तो ये भी समझ में आता है। लेकिन अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट और राइट है, अगर फेसिंग पेजेस में नहीं लगाता हूँ तो। और अगर मैं लगा देता हूँ तो यहाँ पे देखें फेसिंग पेजेस में मार्जिन इनसाइड और आउटसाइड, और ब्लीड भी इसी तरह से इनसाइड और आउटसाइड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखें इसलिए होता है, मैं आपको पेन पे समझा देता हूँ। जब आप कोई बुक बनाते हैं तो सपोज ये किताब का एक पेज है और ये उसके बराबर में जो दूसरा पेज है वो आ रहा है, ठीक है? अब जब हम टेक्स्ट वगैरह कुछ लिख रहे होते हैं तो हमें ये मार्जिन चाहिए होती है, मतलब टेक्स्ट जो है इस मार्जिन के बाहर कभी भी नहीं आएगा, इसके अंदर अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, ठीक है? तो एक तो मैं मार्जिन ले रहा हूँ इस टेक्स्ट को लिखने के लिए, लेकिन प्लस मुझे एक और मार्जिन चाहिए होती है बाइंडिंग करवाने के लिए। जब आप किताब बनाते हैं तो उसको आपको ये भी सोचना पड़ता है कि अगर मोटी किताब है तो उसकी बाइंडिंग होगी मोटी इस तरह से कुछ, सही है? सपोज इतना एरिया जो है वो बाइंडिंग के लिए चला जाएगा इसका, फिर मुझे टेक्स्ट लिखने के लिए जो है वो मार्जिन भी छोड़नी है, तो मैं ग्रीन कलर से मार्जिन छोड़ा, सही है? अब अगर मैं यहाँ से मार्जिन लेता हूँ, सपोज मुझे इतनी मार्जिन छोड़नी है, बाहर से कम होगी, ऊपर से भी कम होगी, नीचे से भी कम होगी, अंदर वाली जो साइड है वो मुझे ज़्यादा रखनी है क्योंकि टेक्स्ट भी दूर रखना है, और प्लस जो आपका बाइंडिंग होगी उसके लिए भी मुझे जगह छोड़नी है, और सेम यही साइज की मैंने मार्जिन इधर भी देनी है, ठीक है? अब देखें, अगर वो जो डॉक्यूमेंट है जब हम यहाँ से बना रहे हैं तो ये आपसे एक पेज की स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है कि एक पेज आपका A4 होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए, एक पेज पे कॉलम्स कितने होने चाहिए, एक पेज की मार्जिन कितनी होनी चाहिए, एक पेज का ब्लीड कितना होना चाहिए, और वो एक ही पेज की जो सेटिंग्स है वो बाकी के 10 पेजेस पे भी अप्लाई कर रहा है। अंदर जाके बाद में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको 10 पेजेस की सेम सेटिंग करके देगा, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ से, अगर वो यहाँ मतलब मुझे लेफ्ट और राइट देगा, तो देखिए लेफ्ट और राइट से मसला क्या होगा, सपोज ये आपका फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है ना, सही है? अब अगर मैं कहता हूँ कि इसको सोचते हैं, फर्स्ट वाले को सोच के अगर मैं कहता हूँ मुझे राइट साइड पे बाइंडिंग के लिए जगह ज़्यादा छोड़नी, तो ये तो इस पेज का राइट साइड है, लेकिन दूसरे वाले पेज का राइट साइड ये है। इसी तरह से अगर मैं इसको सोच के सिलेक्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड पे जगह छोड़नी है, तो इस पेज का ये लेफ्ट साइड है, लेकिन दूसरे वाले पेज का लेफ्ट साइड ये है, तो अगर मैं उसको कहूँगा मार्जिन लेफ्ट की ज़्यादा रखो तो यहाँ की तो सही हो जाएगी, लेकिन यहाँ वाले की ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ राइट की ज़्यादा रखो तो यहाँ की तो सही हो जाएगी पहले पेज की, लेकिन दूसरे वाले पेज की मार्जिन ख़राब हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जब भी आप फेसिंग पेजेस पे कोई बुक बना रहे होते हैं, जो आमने सामने पेजेस होते हैं, उनमें आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप डॉक्यूमेंट को इनसाइड, ये इनसाइड या आउटसाइड, सही? अब इनसाइड क्या होगी, अंदर वाली जगह, ये जो इनसाइड स्पेस है, मतलब समझ लें जो आपका उल्टे हाथ की तरफ पेज है, लेफ्ट वाला जो पेज है उसके राइट साइड पे स्पेस, और सीधे हाथ वाले पेज की जो लेफ्ट वाली स्पेस है यानी उल्टे हाथ की तरफ जो मार्जिन है उस पर असर होगा। अगर मैं अभी यहाँ से बढ़ाता हूँ तो चारों अभी लिंक में तो चारों चेंज हो रही हैं,
लेकिन सपोज मैं इसको कम करता हूँ और यहाँ से लिंक हटा के देखें इनसाइड को चेंज करता हूँ तो अंदर वाली सिर्फ चेंज हो रही। मतलब मैंने कहा कि बुक थोड़ी बड़ी है तो उसकी बाइंडिंग स्पेस मुझे ज़्यादा देनी है, तो मैंने बाइंडिंग स्पेस नॉर्मली मैं 12 ले रहा हूँ लेकिन मैंने इसको कर दी 36। सही है। तो अंदर वाले स्पेसेस की जो स्पेसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है। सही है। और इस तरह से अगर आपको आउटसाइड पे स्पेस ज़्यादा देना है तो आप आउटसाइड पे भी स्पेस दे सकते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें यही सब कुछ है इस सॉफ्टवेयर में, तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे इसको पढ़ने में। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट सेटअप अगर आपने गलत लिया हुआ है तो आपका जो भी डिज़ाइन है आप गलत ही बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। 100 पेजेस, 500, 700 पेजेस की बुक्स आती हैं बनाने के लिए। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट लेने में गलती कर दी है तो फिर मसला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये मीटिंग एंड हो जाए 5 मिनट के बाद एंड हो जाएगी तो रीज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, फेसिंग पेजेस और इसके बाद ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का ऑप्शन है, इसको हमेशा अनचेक्ड रखिएगा। ये वैसे अनचेक्ड होता है लेकिन डिजिटल पब्लिशिंग जब आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट चेक्ड हो जाता है, तो इसको हमेशा बंद रखें। इसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है अगर आप इसको बंद करते हैं या खोल भी देते हैं। ये बेसिकली आपको एक फ्रेम बना के पहले से दे देगा जो हर पेज पे मौजूद होगा। तो हमें याद नहीं रहता कि हमने ये चेक रखा था, तो हर पेज पे ना फ्रेम आ रहा होता है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो फ्रेम आप सॉफ्टवेयर में अंदर जाके भी बना सकते हैं डॉक्यूमेंट पे, उसका मसला नहीं है। लेकिन इसको इनिशियली ना बंद रखिए। अच्छा, सेकंड हमारे पास यहाँ पे A4 पेपर का साइज। अच्छा, इस वाले वर्जन में यूनिट नहीं दिया, प्रीवियस वर्जन में भी यूनिट नहीं आता था। नया वर्जन आप यूज करेंगे तो यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। ये मिलीमीटर है, आप लोगों के पास P लिखा हुआ आ रहा होगा, तो पिकास का यूनिट होता है। पिकास में पब्लिशिंग होती है। पिकास या मिलीमीटर ये 2 यूनिट होते हैं जो ज़्यादातर पब्लिशिंग में यूज़ होते हैं। वैसे तो आप इंचेस भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये दोनों छोटे यूनिट होते हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को प्रेफर करते हैं। लेकिन पिकास जो है वो थोड़ा मेजर करना अजीब सा होता है, इसलिए हम उसको कम यूज़ करते हैं। पिकास में देखें 1 इंच में 1 इंच इक्वल टू 6 पिकास। 1 इंच में 6 पिकास होते हैं और 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर्स होते हैं। सही, तो या तो आप पिकास यूज़ करते हैं या मिलीमीटर यूज़ करते हैं अपने पब्लिशिंग यूनिट एज अ पब्लिशिंग यूनिट। ठीक है जी। हाँ नहीं, वाटर मार्क नहीं, ये मैं बताता हूँ क्या होता है। फ्रेम है बस, मतलब आपको ये लेआउटिंग का सॉफ्टवेयर है तो आपको जो कुछ भी बनाना है वो फ्रेम में ही बनाना है। तो वो फ्रेम बस आपके पास आ जाएगा टेक्स्ट लिखने के लिए, वो हर पेज पे होगा पहले से मौजूद, जो कि हमें नहीं चाहिए होता, वो हम खुद भी बना लेते हैं। सही है। सो यहाँ पर यूनिट हमने मिलीमीटर सेट किया हुआ मैंने। ये कैसे चेंज कर सकते हैं, जब आप कोई डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो आप रूलर पर राइट क्लिक करके चेंज कर दें और सेव करेंगे जब आप डॉक्यूमेंट, तो नेक्स्ट टाइम जो आपका डॉक्यूमेंट आएगा वो उस प्रीवियस वाले यूनिट में आता है जो आपने चेंज किया होता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा ओरिएंटेशन है कि आप पोर्ट्रेट में पेज बनाना चाहते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। सही है, तो मैंने पोर्ट्रेट रखा हुआ है पेज को। इस तरह कॉलम्स है। अच्छा, कॉलम्स जो है वो अभी सिंगल कॉलम है, आप जितने चाहे यहाँ पे कॉलम्स बना सकते हैं एक पेज में, अगर जितनी भी जगह है उसके पास उतने कॉलम। बहुत ज़्यादा भी बुरे लगेंगे और बहुत कम, जितने की बस आपको ज़रूरत है। तो वैसे ये कॉलम्स आपके डिज़ाइन में नज़र नहीं आते, ये ऐसा ही है जैसे आप स्कूल लाइफ में जब आप ऐसे वर्ड मीनिंग लिखते थे तो बीच में एक लाइन लगा देते थे कि आपको ये पता रहता था कि ये पेज आधा है, यहाँ पे हम वर्ड लिख देंगे, यहाँ पे मीनिंग लिख देंगे, यहाँ पे सिंगुलर लिख देंगे, यहाँ पे प्लूरल लिख देंगे। तो वो पेज को हाफ करने के लिए आप ये बनाया करते थे। तो सेम इसी तरह से ये भी आपको दिए गए कि आपको एक पेज को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप 4 कॉलम ले लें, एक पेज को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 5 कॉलम ले लें, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है तो 2 कॉलम ले लें। तो या
कोई हिस्सा नहीं बनाना तो आप एक कॉलम सेलेक्ट कर सकते, 0 कॉलम नहीं हो सकते, एक कॉलम होता है, ये एक कॉलम है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको कहीं डिज़ाइन में कोई आपको बताता नहीं कि मुझे 2 कॉलम वाले लेआउट पे बना के 2 या 3 कॉलम वाले, ये आपको डिज़ाइन देख के खुद ही समझना होगा कि मैं इसको कितने कॉलम से आसानी से बना सकती हूँ। लाइक आपके 2 कॉलम वाला लेआउट है तो आप उसको 4 कॉलम से ही बना सकते हैं, यानी 2 को 1 समझ लिया, 2 को 1 समझ लिया। तो इस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, मतलब कि मैं अगर आपको कोई देखें डिज़ाइन दिखाऊं तो शायद आपको समझ में आ जाए। जैसे देखें टेक्स्ट वाले तो इसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि ये 2 पेजेस हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, यानी एक पेज पे 2 कॉलम है, एक पेज पे 2 कॉलम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं और कोई डिज़ाइन दिखाऊं जिसमें कॉलम नहीं है, जैसे ये वाला या ये वाला डिज़ाइन आप देखें तो इसमें कोई कॉलम्स नहीं नज़र आ रहे, तो इसको आपको खुद से एज्यूम करके ये मैं बनाऊंगा तो मैं 4 कॉलम वाले लेआउट से बनाऊंगा, 2 कॉलम्स में इसकी तस्वीर जो है वो रख दूंगा। सही है, ये चारों कॉलम्स में हेडिंग आ जाएगी और टेक्स्ट आ जाएगा। ये एक कॉलम और एक ही कॉलम, जो 2 साइड में कॉलम्स होंगे ना उस पर ये रख के फिर मैं इसको बनाऊंगा। लाइक मैं इसको ऐड करते हैं, अगर पेन मैन का ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा लाइक मैं देखें इलस्ट्रेटर में इसको लेकर आता हूँ समझाने के लिए, ये वाले पिक्चर। ठीक है, तो मैं इसको अगर बनाऊंगा यहाँ पर तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 4 से बना लूँगा, 1